चलो हम शुरू ही करते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग तो है ही। चलो अब देखो, नेक्स्ट हमारा डेट है 31 मार्च के बाद हमारा डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को कितनी इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है? 3 लाख की। 3 लाख डॉलर्स। हाँ, प्लीज कीप इट इन माइंड। उस कभी कभी ना रुपीज भी होता है, जैसे 3 लाख रुपीज है ना। कभी कभी वो भी होता है, कंफ्यूज करने के लिए वो दे देते हैं, तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है, फिर तो उसे वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, चलो। या फिर वो कभी कभी कहते हैं कि अमेरिका के बुक्स के हिसाब से, डीजी लिमिटेड के बुक्स के हिसाब से बनाओ, तो आपको इनफैक्ट रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। पर वो केस अभी हमको नहीं आएगा, वो आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे ना, एमकॉम या एमबीए के लेवल पे, तब वैसे उल्टे सम्स तब वो पूछते हैं वैसा। ठीक है ना। चलो अभी हम देखें 30 अप्रैल को 49 रुपीज का रेट चल रहा है। अच्छा, अब है ना, अब बहुत ध्यान देने वाली चीज क्या है? अब तो हमारे पास एक वो रेट है जिस दिन हमने एक्सपोर्ट किया था 31 जनवरी को, और एक है ना क्लोजिंग रेट है 31 मार्च का। देखो कोइंसिडेंट है जो 51 है, लेकिन अगर दोनों अलग होते 51 52, तो पहले तो रीवैल्यूएशन की एंट्री आती, प्रॉफिट होता है, एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट करते क्योंकि रेट बढ़ गया। अब जो 31 मार्च का रेट है ना, अब उसको देखकर चलना है आगे। 31 मार्च तभी तो रीवैल्यू किया, रीवैल्यू हो चुका, अब तो पुराना रेट के हिसाब से तो है। 2 लाख की तो मशीनरी बची नहीं है ना, बची 1,80,000 है ना, क्योंकि मैंने 20,000 का डेप्रिसिएशन काट दिया, रीवैल्यू कर दिया। तो तो आप किसी को ये थोड़ी बोलोगे मशीनरी 2 लाख की है, नहीं, उसके आज की वैल्यू है 1,80,000, है ना। तो जब भी हम आगे सम करेंगे ना 31 मार्च के बाद, कभी भी कोई भी इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, उससे 31 मार्च के रेट के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। अब 31 मार्च का रेट क्या है? 51। 30 अप्रैल जब मैं इंस्टॉलमेंट ले रही हूँ, उस दिन का रेट क्या है? 49। कम हो रहा है। आप बताइए, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लॉस हो रहा है मतलब 3 लैक्स का 2 रुपीज के हिसाब से लॉस है। 3 लैक्स को 49 रुपीज के हिसाब से मैं अमाउंट रिसीव कर रही हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, और इसी 3 लैक्स का इंस्टॉलमेंट को 51 रुपीज के हिसाब से डीजी लिमिटेड को वैल्यू करूंगी मैं। देखो एंट्री, देखो जो मैंने बोली बिल्कुल वैसी है। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लैक्स डॉलर्स इंटू 49 रुपीज, जितने के हिसाब से मैं अमाउंट रिसीव कर रही हूँ। 2 रुपीज का मेरा नुकसान हो गया क्योंकि मेरा डीजी 51 रुपीज के हिसाब से था। ये 51 वो रेट है जो 31 मार्च का है, ये वो रेट नहीं है जो 31 जनवरी का था। प्लीज नोट इट समवेयर। अगर चाहिए तो ये 51 के बाजू में लिख दो, रेट ऑफ 31 मार्च। ये आपके लिए लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके। सो एंट्री कैसे होगी बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट एफईएफ टू डीजी, ये अमाउंट्स है उसके। समबडी हेल्प मी आउट। तो मैंने लिख दिए, आप कॉपी कर सकते हो हैं गया। इसको। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है? 31 मई। मतलब ये ध्यान देना है कि फिर से 31। 31 में। हाँ, पर ये ध्यान देना है कि 31 मार्च तो बीच में नहीं आ रहा है ना, कभी कभी फिर 1 साल के बाद सीधा पेमेंट। ठीक है, मतलब 30 अप्रैल के बाद सीधा 31 मार्च आ गई 2012, फिर 31 मई 2012 को पेमेंट रिसीव हो रही है, होता है कभी कभी। ठीक है, एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई भी आपको इतना टाइम पीरियड नहीं देगा, पर सम में तो कुछ भी पॉइंट आ सकती है ना, तो आपने थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है ना। तो अब 1 महीने के बाद आपको वापस पेमेंट मिल रही है अप्रैल का, मई में $210,000 है। मई को, मई का जो रेट है वो 53 है। 31 मार्च का रेट ध्यान देना, 31 मार्च का रेट 51 रुपीज है। 51 तो 51 से 53 हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। अभी इसका रेट, आई मीन इसका डेट चेंज करना है ना, मई हो जाएगा ये 31 मई
देखो जिनको आ रहा है वो लिख सकते हैं। अब ये मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट बोलो 53 रुपीज के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। कितने डॉलर्स हैं बताइए एक बार फिर से। 2,10,000। 2,10,000 इंटू 53 जितने के हिसाब से 51। आपको मिला। हाँ नहीं 51 है। 53 नहीं अच्छा हाँ, नहीं। सॉरी। हाँ 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 मैम, हाँ आपको अमाउंट कंफ्यूज मिला हो तो गया। 53 के हिसाब से ना, बैंक हाँ हाँ बैंक हाँ। अकाउंट डेबिट। हाँ 1 करोड़ हाँ 11,30,000 और एक मिनट 1,11,00,000 फिर से बोलो 30,000 30 30,000 ठीक है। 1,11,30,000 FEF यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। वेरी गुड। तो FEF को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट है टू FEF अकाउंट डेबिट, सॉरी टू FEF अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखेंगे 2,10,000। अच्छा इंटू 2 रुपीज बराबर है ना, 51 और 53 के बीच में 2 रुपीज का डिफरेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे 2,10,000 इंटू 51। 51 कौन सा रेट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रेट ऑफ 31 मार्च। बताइए 2,10,000 इंटू 51 कितना हो जाएगा। 1,15,50,000 एक बार मैम आप 1,07,10,000 आ रहा है। अच्छा एक बार फिर से वेरीफाई करो, फिर से कोई और भी वेरीफाई करो। 1,07,10,000 मैम। अच्छा यस यस मैम। मैम। हाँ देखो तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी ना, राइट होने के बाद भी सम रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग ध्यान दो बहुत इस बात पे। 4,20,000। अच्छा इंटू करने से 4,20,000 आया कि माइनस करने से 420 आया। दोनों से वही आ रहा है। हाँ दोनों से चेक करना है, मेरा क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन यही था कि माइनस करने से भी 420 आता है, मल्टीप्लाई करने से भी 420 आता है, तो बरोबर है। अच्छा सम खत्म नहीं हुआ अभी, आपने मेरा हो क्लोज, जाना। हाँ क्लोज भी तो करना है, लेकिन क्लोज करने से पहले ये ध्यान देना है कि रीवैल्यूएशन करना है कि नहीं करना। देखो क्लोज नहीं। करने, हाँ रीवैल्यूएशन तभी होता है जब आपके हाथ में कोई असेट हो। ये मेरी डेटर एसेट ही तो है, लेकिन बचा ही नहीं है ना कुछ, डेटर ने तो सारा कुछ पे कर दिया। डेटर ने सारा कुछ पे कर दिया तो जितने का डेटर था वो खत्म हो गया, असेट खत्म, ठीक है। एसेट है ही नहीं तो रीवैल्यू कहां से करूं, बच्चेगा इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो मुझे रीवैल्यू करने का। चलो अभी तो सिर्फ मुझे क्लोज करना है, क्लोज मतलब ये ट्रांसफर वाली एंट्री, ठीक है। हाँ ट्रांसफर कैसे करेंगे ये देखो, अब वापस यहाँ फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट से नहीं शुरू करना है, अभी 31 मार्च के बाद से शुरू करना है। देखो FEF अकाउंट डेबिट 6 लाख, FEF अकाउंट क्रेडिट 420, मतलब आपकी जेब में कम है 420 है। हाँ अभी आपके खर्चे ज्यादा, इनकम कम, 420 इनकम और एक्सपेंसेस 6 लाख, आमदनी 18, खर्चा रुपया, है ना। उतनी इनकम नहीं है जितना आप खर्चा कर रहे हो, तो FEF लॉस में जा रहा है, अकाउंट हमारा लॉस में जा रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं। तो लॉस में जा रहे हैं मतलब FEF को डेबिट बैलेंस ज्यादा है, वो तो दिख भी रहा है। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो कैंसिल करके क्रेडिट में डालेंगे। वेरी गुड। क्रेडिट बैलेंस। PNL हाँ मैम, PNL तो हाँ 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 PNL अकाउंट डेबिट, कॉमन सेंस है, FEF को क्रेडिट बैलेंस होगा तो FEF को ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, PNL में, तो कॉमन सेंस से डेबिट भी तो PNL को ही होगा ना, क्योंकि हम PNL में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा टू FEF अकाउंट। हाँ कितना अमाउंट होगा, यहाँ पे ब्रैकेट बना दीजिए। 1,80,000 हाँ ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे हम, 6 लाख माइनस 4 लाख 4,20,000। हाँ तो अमाउंट कितना बताया 20,000। आपने, 1,80,000। 1,80,000। ये रहा आपका 1,80,000 हो गया। देखो सम हो गया खत्म।
देखो कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए। नो मैम। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आप मेरे साथ ही लिखते जा रहे थे। यस मैम। ओके, चलिए अच्छी बात है। कोई है जो अभी तक लिख रहा है तो आई शुड वेट, अदरवाइज वी कैन शिफ्ट ऑन टू द अनदर वन। सबका लिख के हो गया? शुड वी आई मीन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन? हाँ यस बताइए, मैम। हो गया ना? सबका हो गया? ओके ओके, गुड गुड। स्पीड अच्छी है आप लोगों की, वेरी गुड। चलो ओके, मैम 31 मार्च 2012 आएगा ना? हाँ मैंने मिस्टेक करी है क्या लिखने में? अच्छा मैंने वो लिखा ही नहीं है, ठीक है आप लिख दो इसको कॉमा। हाँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ गया ना, बिल्कुल सही है। मार्च 31 2012 आएगा 2012। जी, बिल्कुल सही। ये कौन सा था? ये तो मैंने होमवर्क देना है, एक बार देख लें ये सम को होमवर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबका ध्यान है स्क्रीन पे? हाँ मैम कर सकते। हाँ यस मैम। एक बार रीड कर लेती हूँ सबके लिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेशर्स जिग्नेश एंड कंपनी, ऑफ कोर्स नाम से पता लग रहा है इंडियन कंपनी है। 2 जनवरी 2007, 2 जनवरी 2007 को इंपोर्ट किए गुड्स, मतलब खरीदा परचेज किए। कहाँ से खरीदा? चाइना चिंगचांग कंपनी से फॉर 80। हाँ आप देखो, अब आप मुझे सोच समझ के बताना, बिल्कुल 80 लाख रुपीस। ये दिख रहा है आपको? रुपीस दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ आपको बहुत ध्यान देना है। ये रुपीस 80 लाख है, मतलब एज इट इज 80 लाख लिखना है, कन्वर्ट नहीं करना है। अब बच्चों को इतनी आदत होती है कि कन्वर्ट कर लेते हैं, बोलो तो मैं करवाऊं सम। कुछ नहीं है, बस 80 लाख रुपीस ही लिखना है सीधा। अच्छा आपको डॉलर्स निकालने हैं, अगर कितने डॉलर्स का बेचा था, खरीदा था, तो 80 लाख को 40 रुपीस से डिवाइड कर लो। चलो करो 40 लाख 80 लाख को 40 रुपीस से डिवाइड कीजिए, वैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 20 करते लाख। हैं। हाँ नहीं, 40 रुपीस से डिवाइड कर रही नहीं हूँ नहीं, ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 2 लाख। लाख। हाँ 2 लाख। 20 लाख तो नहीं आएगा, वही मैं बोलूँ 2 लाख। मैं बिना कैलकुलेटर। हाँ 2 लाख ना, सही बोल रही हूँ? 2 लाख सही बोला? यस मैम 2 लाख। हाँ तो आपने जरूर 2 लाख डॉलर्स के गुड्स को इंपोर्ट किया होगा। तो अगर 2 लाख डॉलर दिया होता था तो हम क्या करते थे? 2 लाख डॉलर इंटू 40 रुपीस, तो आंसर आता था रुपीज 80 लाख। अब वो डायरेक्ट दिया हुआ है उन्होंने, आपको ट्रबल नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने लिखना है 80 लाख रुपीज एज इट इज डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट के कॉलम में। बाकी पूरा सम तो डॉलर में ही दिया हुआ है, देख लीजिए। ये देखिए ये डॉलर्स में है। हाँ मैं पेमेंट कर रही हूँ, 15 जनवरी को मैंने पेमेंट किया $80,000 पेड इन यूएस डॉलर्स। अब ये रुपीस में नहीं है, यही बच्चे मार खा जाते हैं, रुपीस और डॉलर को देखते ही नहीं है। देखो मैंने इसके पहले ही बताई थी आपको, कभी कभी रुपीस दिया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी $80,000 पे कर रही हूँ, 22 फरवरी $70,000 पे कर रही हूँ, और 30 मार्च मतलब बीच में 31 मार्च नहीं आ रही है। तो सम तो बहुत इजी है, तीनों इंस्टॉलमेंट्स एक साथ रिसीव करो, एफईएफ को क्लोज करके पीएनएल में डाल दो 31 मार्च को, सम खत्म। मतलब टोटल 5 एंट्रीज होंगी, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। एक इंपोर्ट वाली एंट्री, 3 इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट वाला एंट्री, पेमेंट रिसीव वाला नहीं है, पेमेंट करने वाला, पेमेंट मेड। तो पेमेंट आपने कर लिया, 3 इंस्टॉलमेंट्स वो कर ली, और लास्ट आपका एफईएफ टू पीएनएल या पीएनएल टू एफईएफ, वो तो अभी सम पे डिपेंड करता है। मैम बुक देखो किसकी बुक में बनाना है मैम?
क्या कह रहे हो? मैम चीचंग मैम, जिससे इंपोर्ट कर रहे हैं मैम उसकी बुक में बनाना है। अच्छा, ओके। चलो वो पॉइंट आ ही गई जो मैं कह रही थी। मुझे लगा आपके सिलेबस में वैसे नहीं होगा। चलो कोई नहीं, आपको चाहिए तो मैं ही करवा दूँ ये सम। हाँ मतलब डॉलर्स में करना पड़ेगा ना इसको। चलो बताओ, खुद से कर सकते हैं कि मैं करवाऊँ? अच्छा ही हो गया, देखो रीड कर लिया। तो बताइए। देखो एनीवेज उसको कन्वर्ट तो डॉलर्स में ही करना है ना। सिर्फ बुक्स किसके बुक्स में बनाना है? चिंग चैंग की। पर कन्वर्ट तो मुझे डॉलर्स में ही करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की डॉलर करेंसी के हिसाब से थोड़ी है, चाइना का तो अलग करेंसी है। उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, वहां पे डॉलर्स भी चलते हैं। तो 80,000 इंटू जो भी 44, 70,000 इंटू 40, क्या कहते हैं 2, 50,000 इंटू 38। कन्वर्ट तो वैसे भी डॉलर्स में करना है, ठीक है। बस किसके बुक्स के हिसाब से बनाना है? चिंग चैंग की। तो फिर इसका इंपोर्ट मतलब चिंग चैंग बन जाएगा एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट वाली एंट्री दिखानी है, और तो कुछ ही नहीं है। सोचना मतलब चिंग चैंग के हिसाब से। तो बताओ अभी मैं आपको करवाऊं सम कि आप होमवर्क करेंगे? चलो जल्दी फटाफट बताइए। कराओ मैम। करवा दूं? ठीक है चलो। ड्रॉ आप करो करवाओ मैम। लाइंस। हाँ जी ठीक है, चलेगा, करवा देती हूँ। चलो ड्रॉ करो लाइंस। अब मैं सम लिख के नहीं करने वाली, बहुत टाइम जा रहा है लिख लिख के। चलो मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाएंगे। और नरेशंस हम बाद में होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है ना। नरेशंस के लिए जगह छोड़ दो, आप बाद में कर लेना उसको। चलो ऊपर से लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जो भी इसका नाम है, ताइचंग ऑफ चाइना। ठीक है। ठीक है, आ जाओ नीचे। चाय इसका, ये जो चाइना का जो कंपनी है इंपोर्ट कर रहा है, सॉरी मिस्टर जिग्नेश एंड कंपनी जो है वो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। तो चाइना की कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, तो आपने एंट्री लिखनी है मेशर्स जिग्नेश एंड कंपनी टू एक्सपोर्ट्स। डेट 2 जनवरी 2007। तो 2007 को आप कॉमनली लिख दो ऊपर। मुझे ना अभी भी लग रहा है कि ये हमको ना यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, वो नीचे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस इज व्हाट आई फील। क्योंकि मेरे पास जो बुक है ना उसमें मतलब बहुत सारे सम्स मैंने आपको सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं और बहुत सारे अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, और सॉल्व में उसने पता है कैसे किया है, इम्पोर्ट दिखाया है जिग्नेशन कंपनी का। तो ना इसने नीचे लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक की है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Messrs Jignesh and Company बिजनेस अकाउंट। in the books of Messrs Jignesh and Company the account of क्या कह सकते हैं इसको, चाइना की कंपनी का। मतलब अकाउंट हमको उसका बनाना है, पर बुक्स को मेंटेन करना है मेशर्स जिग्नेश एंड कंपनी का। आपको समझा? यहाँ पे उसने कंप्लीट अच्छे से नहीं लिखा है, वो अधूरा लिखा है उसमें, मिस्टेक है नीचे, इनकम्प्लीट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Kaichung account of Messrs Jignesh and of Messrs Jignesh and Company, ऐसे उसको लिखना चाहिए। तो हमें ना Messrs Jignesh and Company के बुक्स में ही बनाएंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी? इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू Kaichung of China। आपको ऐसे लिखना है एक्चुअली। आ रहा है समझ में? एक्चुअली तो इसे लेजर अकाउंट बोला बनाने के लिए। ये चाइना की कंपनी का लेजर अकाउंट बनाना है, पर वो तो तब बनाएंगे ना जब जर्नल एंट्री। और आप ये याद रखो, पेपर में जर्नल एंट्री पूछेगा, पेपर में जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई अकाउंट पूछ सकते हैं ना तो एफईएफ अकाउंट। एफईएफ अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं आपको ये सब में सिखा देती हूँ। चलो, जिग्नेशन कंपनी लिखो पहले तो, ऊपर से कट करो वो चाइना की कंपनी का नाम। इधर इनकम्प्लीट है वो, सॉल्यूशन में भी उसने देखो जिग्नेशन कंपनी लिखा है। ऊपर से लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जिग्नेशन कंपनी। एंट्री चेंज करो, इसने इंपोर्ट किया है काइचन से, तो एंट्री करेंगे इंपोर्ट अकाउंट। इंपोर्ट के ब्रैकेट में आप परचेज, आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं। इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू काइचन ऑफ चाइना लिमिटेड। ठीक है, लिखा, ब्रैकेट बनाएंगे 2 लाख डॉलर्स इंटू 40 रुपीज। 2 लाख डॉलर्स इंटू 40 रुपीज। अब ये 2 लाख डॉलर्स कैसे आया वो मैंने पहले सिखाया था। 80 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 40 रुपीज। तो अमाउंट के कॉलम में क्या दिखाएंगे, 80 लैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लीज ध्यान दो, 80 लाख रुपीज। अमाउंट के कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम काइचन @ 40 रुपीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी पे आ जाओ अभी। इस दिन पे रेट था 44 और जब इंपोर्ट किया था तब रेट था 40। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? ध्यान से, हाँ इंपोर्ट है, इंपोर्ट बच्चा, इंपोर्ट है। लॉस। हाँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इंपोर्ट है, इंपोर्ट। जब मैं मिस्टर मेशर्स जिग्नेशन कंपनी में, अब मुझे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, बढ़ गया रेट, बढ़ गया, तो पेमेंट जब ज्यादा करूंगी तो लॉस है ना। चलो बैंक एंट्री कैसे होगी इसकी, मुझे पेमेंट करनी है तो बैंक अकाउंट अभी डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। ध्यान में, ध्यान से, किसको किसको पेमेंट करूंगी मैं, चाइना की कंपनी को। क्या करेंगे चाइना की कंपनी को, डेबिट करेंगे। क्यों, डेबिट द रिसीवर। अमाउंट कौन रिसीव कर रहा है आपसे, काइचन। लिखो काइचन ऑफ चाइना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट डेबिट जी टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। यस, टू बैंक अकाउंट। बॉयकॉट चाइनीज। आई नो यस हर्ष, मैम। हर्ष ने लिखा है बॉयकॉट चाइनीज। ठीक है ना, अभी सम के लिए ठीक है, चला लो आप, बेशक बाकी सब चीजें बॉयकॉट कर दो, अभी के लिए चला लो। चलो एंट्री तो हो गई, अब अमाउंट्स के लिए ब्रैकेट बना लेते हैं, तीनों के पहले ब्रैकेट्स बना लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बनाएंगे, डॉलर्स दिए हुए हैं, $80,000 का मैं पेमेंट 80,000 इनटू इंटू 40 पहला। 40। वेरी गुड, वेरी गुड। काइचंग तो 40 का है 80,000 ना, वेरी गुड। 80,000 इंटू 40, और ध्यान से 80,000 हाँ, इंटू 4, हाँ 80,000 80,000। इंटू 44। यस, वेरी गुड। और सिर्फ 80,000 नहीं लिखना है, डॉलर 80,000 इंटू 40। हाँ मैम, डॉलर डॉलर लिखा है हाँ मैम। हाँ, एफईएफ में दिखाएंगे डॉलर 80,000 इंटू 4, और बैंक में दिखाएंगे डॉलर 80,000 इंटू 44। चलो देखो टैली हो रहा है, मतलब क्रेडिट प्लस डेबिट मैच हो। हाँ मैम, हाँ मैम। ठीक है, 32 लाख 3,20,000 और ओके बैंक का 35,20,000। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका मैच हो रहा है। वैसे ही मुझे आंसर्स कौन दे रहा है, लेट मी, यस मैम, यस मैम। हाँ साहिल। वैसे मुझे ये आंसर्स कौन दे रहा था पहले, यश। यस। यश, वेरी गुड, गुड, आपकी स्पीड अच्छी है बहुत, वेरी नाइस, गुड गुड। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ये सबका हो गया तो आगे बढ़े। सबका हो गया, ओके। नेहा सेज यस। यस मैम। बस 2 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। यस मैम। सो रहे हैं, हाँ बोल रहे हो। मैंने कहा सो रहे हैं, आप कह रहे हैं यस मैम। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, 22 फरवरी पे आ जाइए,
बीच में 31 मार्च नहीं आता है। 70,000 पेमेंट करनी है डॉलर्स की। किस हिसाब से पेमेंट करनी है? 42 रुपीस के हिसाब से। फिर से लॉस है, वेरी गुड, फिर से लॉस है, रेट बढ़ गया 40 से 42। तो पहले लॉस 4 का था, अब लॉस 2 का है। 2 का है। एंट्री तो सेम होगी ना? यस मैम। जी। मैम एंट्री अमाउंट पास। बताऊं? हाँ, एक मिनट, पहले एंट्री बोल दो, आप ही बता दो, एंट्री बताओ। चिंगचैंग लिमिटेड डेबिट, फिर एफईएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट वेरी गुड। चिंगचैंग नहीं, काइचैंग अकाउंट डेबिट। टू बी। नहीं, वो पहले मैंने ही गलत बोला था, फिर मैंने ध्यान दिया वो चिंगचैंग नहीं है। ओके, काइचैंग अकाउंट डेबिट, उसके बाद एफईएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट्स आपने ऐसे बनाए होंगे, $70,000 इंटू $40, 40। फिर $70,000 into 2, वेरी गुड, $70,000 into 42, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 28 गुड। lakh, हाँ 28 जी, lakh, 1 पहला lakh अमाउंट 40,000, 28 lakh, 28 1 lakh, lakh 1 lakh 80,000, 40, ओके। 1 lakh 80,000, एफईएफ में कितना, फिर से रिपीट करो, एफईएफ 40,000, 1 lakh 40,000 FPF, 140। और बैंक में 29 40,000, ओके, 29 lakh 40,000। ओके। तो जो आंसर्स आप लोग बता रहे हो वो सबका मैच हो रहा है सारे? प्लीज मेक श्योर सबका मैच होना है। ओके, वेरी गुड। ओके, नरेशन प्लीज आप बाद में लिख देना। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी राइटिंग नरेशंस, प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर हाउ टू राइट दैट, बट इट्स सिंपल। आई नो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, तो अकाउंट्स तो बहुत अच्छे से तुम लोग को आते हैं। 30 मार्च, अब 31 मार्च अरे बीच सॉरी, में, प्रॉफिट। हाँ 31 मार्च लेकिन बीच में नहीं आ रही है, सीधा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। पे करने का रेट है 38 रुपीज और इम्पोर्ट का रेट था 40 रुपीज। कम हो गया, 2 रुपीज कम हो जाने पर प्रॉफिट है कि लॉस है? profit, profit. प्रॉफिट। वेरी गुड, प्रॉफिट है। तो आप कोई आप में से एंट्री बताएगा प्रॉफिट वाली एंट्री कैसे करनी है? चिंगचैंग Bank लिमिटेड account डेबिट। debit, Account debit to bank हाँ, account to FPF बैंक account. अकाउंट डेबिट किसने बोला? रुको रुको, साहिल ने बोला है ना? साहिल, आवाज से मैं समझ गई, साहिल। मेरे हाँ मुंह मैम से बोलिए। हाँ, बैंक अकाउंट नहीं बोलना बेटा, ध्यान दो। चलो, एंट्री कौन Profit है बताएगा? मैम। हाँ बोलो। मैम बताएगी। अच्छा, मैम बताएगी। चिंगचैंग लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू एफईएफ अकाउंट। वेरी गुड। काइचन टू बैंक टू एफईएफ, वेरी गुड। ब्रैकेट्स कैसे लिखेंगे? काइचन में 50,000 इंटू 50,000 into 40, 50,000 into 38, 50,000 into 2। वेरी गुड। एफईएफ मैम में अभी 2, मैम अभी थोड़ा स्लो मैम, बहुत थोड़ा फास्ट हो स्लो, गया। थोड़ा स्लो, ओके ओके ओके, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, ठीक है? स्लो स्लो ऐसे फटाफट बोलता हूँ। करनी। ठीक है, चलो एंट्री कैसे करनी है मैं रिपीट करती हूँ एक बार। काइचन अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट बनाएंगे 50,000 इंटू 40, $50,000 इंटू 40। ठीक है, ये हो गया काइचन। इसका अमाउंट भी साथ साथ बोल ही दो। 20 लाख, 19 20, लाख, रुको 1 लाख। रुको रुको रुको, पहले एक 20 लैक्स, तो आपने ऐसे लिखा होगा काइचन अकाउंट डेबिट $50 इंटू 40, $50,000 इंटू 40, और आंसर है आपका 20 लैक्स। इतना हो गया सबका? यस, इतना हो गया सबका? कोई है? हाँ, अब आगे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में ब्रैकेट बनाएंगे $50,000 इंटू 2। 38। अरे मैम बैंक में 38 है ना? अरे मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, $50,000 इंटू 38 बैंक बोला ना मैंने, टू बैंक। तो कॉलम बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे $50,000 इंटू 38 इंटू 38, 19 lakh, 19 lakhs। 19 लैक्स, ओके 19 लैक्स। और लास्ट टू एफईएफ, ब्रैकेट बनाएंगे $50,000 इंटू 2, $50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख। तो 50,000 इंटू 2 से भी 1 लाख आना चाहिए, और
क्या कहते हैं उससे, माइनस करने से भी 1 लाख आना चाहिए। आ माइनस रहा है? करने से 1 लाख। हाँ ठीक मैम। ठीक है। 20 lakhs, 19 lakhs, 1 lakh। तो आप नरेशन खुद लिख सकते हो आई होप। और लास्ट एंट्री आपकी 31 एफईएफ मार्च। ट्रांसफर, पीएनएल ट्रांसफर। ठीक है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एंट्री में एफईएफ है कि नहीं है। नहीं। ओके। सेकेंड एंट्री में एफईएफ है। यस मैम, 3,20,000 डेबिट क्रेडिट? डेबिट। ओके। डेबिट। ध्यान से देखो, हाँ सारे 3,20,000 डेबिट। ओके। सेकेंड एंट्री में एफईएफ है? थर्ड में? यस मैम, सेकंड थर्ड में, हाँ थर्ड में भी है, फोर्थ में भी। हाँ तो थर्ड में कितना है? 1,40,000 डेबिट क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। डेबिट ज्यादा है। ठीक है। और फोर्थ एंट्री में आपने क्रेडिट दिखाया होगा 1 लाख का। क्रेडिट है 1 अब लाख। आप तीनों एंट्रीज में देखकर बताइए क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा ज्यादा है। है। हाँ, अगर डेबिट ज्यादा है तो एफईएफ को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करना है ना, तो डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए डेबिट बैलेंस कैंसिल करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट बैलेंस दिखाना पड़ेगा। किसको? एफईएफ को। अगर एफईएफ को क्रेडिट में डालना है तो डेबिट किसको करना है? पीएनएल। यस। तो एंट्री कैसे प्रॉफिट एंड होगी? लॉस। यस। तो एंट्री कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखना, पीएनएल एफईएफ का सबका फुल फॉर्म चाहिए। तो एंट्री होगी आपकी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। डेबिट माइनस क्रेडिट करो, दोनों डेबिट को प्लस करो पहले। 3,60,000। दोनों डेबिट को पहले प्लस करो, मतलब टोटल डेबिट को निकालो। टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट माइनस करो। 4,60,000 माइनस 1 लाख, 3,60,000। ओके। तो 3,60,000 आपका फाइनल आया ना? यस मैम। पक्का? हाँ बराबर है। तो Yes, मुझे ma'am. आंसर्स में भी दिखा रहा है 3,60,000। ठीक मैम है अब बराबर। एफईएफ का वो बनेगा ना लेजर, अब बताने हाँ वाले वो थे। मैं सिखाती हूँ, अभी सिखाती हूँ। एफईएफ का लेजर में अभी सिखाती हूँ। लेजर में तो कुछ ही नहीं होता, जो आपने जर्नल एंट्रीज की हैं बस उसको लेजर पोस्टिंग करके जाओ। चलो और जो बनाओ बैलेंस एक आएगा छोटा सा वो लिख लेजर। देंगे। वो अब बैलेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बैलेंस जो आया वो हमने पीएनएल में डाल दिया। तो हाँ मतलब मैम। टैली एफईएफ का अकाउंट है ना, हमेशा याद रखो टैली होता है, ओके मैम। याद रखो। यहाँ पे आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट टू ड्रॉ द लेजर अकाउंट। ओके। हाँ, अब ये है हमारा एफईएफ अकाउंट। ठीक है, एफईएफ अकाउंट है ये हमारा। इसको हम ले जाएंगे मिडिल में और यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं यहाँ पे पता है ना आपको? कर्सर यहाँ पे नहीं आ रहा, आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट और यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट। हाँ मैम हो गया, टैली बराबर है। हाँ, वो टैली करना है आपको। हो गया। जिनको नहीं समझा उनके लिए बना देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आई नो तुम सबको आता ही है, बट मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैंने अच्छे से सिखा लिया, कुछ छोड़ा नहीं है, इसीलिए एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है ना? यस मैम। 2 मिनट लगेंगे। क्या पता हम गलत थे। ना ना, आप तो अच्छे वाले बच्चे हो, गलत तो नहीं बोलोगे। ना गलत समझ करोगे। ठीक है, अच्छा ही किया होगा। चलो आपने मुझे हेल्प करनी है अभी। आप मुझे बताओ, फर्स्ट एंट्री में एफईएफ नहीं था तो छोड़ दो। सेकंड में था। जिस, हाँ एफईएफ शायद डेबिट था ना? हाँ डेबिट था, तो डेबिट में आएगा टू बैंक। थ्रू बैंक, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन 3,20,000। हाँ, लेकिन ध्यान रखो कि अमाउंट एफईएफ का होना चाहिए। हाँ मैम। हाँ, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये वजह से मैं करवा रही हूँ। देखो एंट्री कैसे की थी आपने? काइचंग अकाउंट डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी 3 अमाउंट्स है, तो 3 अमाउंट्स में से कौन सा अमाउंट डालू? टू बैंक वाला? नहीं, नाम लिखेंगे टू बैंक, अमाउंट डालेंगे एफईएफ का। बोलो एफईएफ का अमाउंट कितना है? 3,20,000।
ठीक है, वेरी फिर गुड। से डेबिट में ठीक थर्ड एंट्री वापस डेबिट ठीक है, टू बैंक ओके। हाँ, लेकिन अमाउंट एफईएफ का। 1,40,000। ओके, अच्छा। अब दोनों क्रेडिट में बाय बाय हाँ। बैंक 1 हाँ, लाख। तो आपने एंट्री क्या की होगी, काइचंग अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एफईएफ। तो अब आपने लिखना कैसे है, देखो। अरे बाय चिंग। हाँ, एक सेकंड सुनो पहले। आपने एंट्री क्या की है, बाय काइचंग अकाउंट, काइचंग अकाउंट Chang डेबिट, ठीक है, टू बैंक टू टू एफईएफ। FE। आपने ऐसे एंट्री की है ना। यस मैम। तो टू एफईएफ लिखा है, तो एफईएफ के अकाउंट में बाय काइचंग। बाय चांस 1 हाँ, लाख। फ्रॉम चाइना। या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जाने दो ये टाइम पास वाले। ठीक है, अमाउंट लेकिन किसका, एफईएफ का। 1 बोलो लाख अमाउंट। 1 लाख 1 हाँ लाख। जी, हाँ जी। अच्छा, अभी बाय लास्ट PNL। एंट्री। हाँ, लास्ट एंट्री में आपने एंट्री पास की थी पीएनएल टू एफईएफ, तो एफईएफ में बाय पीएनएल लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाय पीएनएल। अच्छा, कितना अमाउंट था एफईएफ का। 3,60,000। 3,60,000। हाँ, अब देखो ये दोनों टैली हो रहे हैं, दोनों साइड। 4 लाख हाँ मैम। 60। यस मैम 4 लाख। मतलब अगर आपका एफईएफ टैली हो गया ना, मतलब आपका जर्नल एंट्री भी राइट है और लेजर अकाउंट तो करेक्ट ही ऑफ कोर्स टैली हो गया। मतलब आपको खुद से ग्रेड। समझ में आ गया एफईएफ बनाने से कि क्या बोलते हैं, सम की एंट्रीज राइट है कि रॉन्ग है। कभी कभी है ना, हम कैलसी पे कैलकुलेटर मिस्टेक करते हैं ना, जो कैलसी मिस्टेक्स होती है ना, वो यहाँ से लेजर अकाउंट से पता चल जाती है। टैली हो गया मतलब